यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ के दौरान जो मौत हुई वो एक साजिश थी। जी हां, उन्होंने कहा कि करीब 15 से 16 लोग ऐसे थे जो हाफ पैंट पहन कर आए थे, एक गैंग के रूप में आए थे और सक्रिय होकर उन्होंने जनता पर यानी श्रद्धालुओं पर जहर का छिड़काव किया, जिसके बाद महिलाएं बेहोश होने लगी और उसके बाद भगदड़ मची और वहां पर इतना बड़ा हादसा सामने आया। उन्होंने इस पूरी घटना को साजिश करार दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं उस घटना स्थल की। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये घटना स्थल है जो कि सिकंदराबाद में स्थित है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऐसा मंजर उस दिन दिखाई दिया था जो हर कोई नहीं देख सकता था। लाशें रखी हुई थी, हर किसी की आंख नम थी, दिल में दर्द था। और यहीं पर ही बाबा ने एक विशाल पंडाल में विशाल सत्संग का आयोजन किया था। बाबा नारायण साकार हरि, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, यहीं पर ही उनका सत्संग चल रहा था और इस दौरान भगदड़ हुई बाबा की चरण धूल लेने के लिए और उस दौरान लगभग 121 लोगों की मौत हुई। लेकिन इन 121 लोगों की मौत के लिए बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि उनकी मौत जो है वो जहर से हुई है। यानी कि उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत, कुछ उपद्रवियों ने साजिश के तहत यहाँ पहुंचकर 15 से 16 लोगों की जो संख्या थी वो हाफ पैंट पहनकर आए और पब्लिक पर, जनता पर, श्रद्धालुओं पर उन्होंने जहर का छिड़काव किया और इस छिड़काव के बाद महिलाएं धीरे धीरे बेहोश होने लगीं और वहीं पर ही उनकी मौत हुई। उसके बाद जब भगदड़ मची तो भगदड़ के दौरान हाईवे की बात करें या बगल के खेत के नाले की बात करें, गड्ढे की बात करें, वहाँ पर तमाम लोग गिरते चले गए और मौतों का सिलसिला बढ़ता चला गया। आखिर मौत कैसे हुई ये तो पूरी तरीके से अभी प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। भगदड़ के दौरान हुई, उमस से हुई, गर्मी से हुई या जहर देने से हुई, लेकिन वकील एपी सिंह का स्पष्ट दावा है कि इन मौतों के पीछे साजिश है। वो सरकार से अपील कर रहे हैं, वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बाबा भोले का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका कहना है ये साजिश है और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच में, चाहे न्यायिक जांच आयोग की टीम की बात की जाए या एसआईटी ने जो अपनी टीम शासन को रिपोर्ट सौंपी है या स्थानीय प्रशासन जो लगातार जांच कर रहा है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है कि कौन दोषी है और कौन इस समय पाक साफ। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ के दौरान जो मौत हुई वो एक साजिश थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि करीब 15 से 16 लोग ऐसे थे जो हाफ पैंट पहन कर आए थे, एक गैंग के रूप में आए थे और सक्रिय होकर उन्होंने जनता पर यानी श्रद्धालुओं पर जहर का छिड़काव किया, जिसके बाद महिलाएं बेहोश होने लगी और उसके बाद भगदड़ मची और वहाँ पर इतना बड़ा हादसा सामने आया। उन्होंने इस पूरी घटना को साजिश करार दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं उस घटना स्थल की। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये घटना स्थल है जो कि सिकंदराबाद में स्थित है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऐसा मंजर उस दिन दिखाई दिया था जो हर कोई नहीं देख सकता था। लाशें रखी हुई थी, हर किसी की आंख नम थी, दिल में दर्द था। और यहीं पर ही बाबा ने एक विशाल पंडाल में विशाल सत्संग का आयोजन किया था। बाबा नारायण साकार हरि, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, यहीं पर ही उनका सत्संग चल रहा था और इस दौरान भगदड़ हुई बाबा की चरण धूल लेने के लिए और उस दौरान लगभग 121 लोगों की मौत हुई। लेकिन इन 121 लोगों की मौत के लिए बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि उनकी मौत जो है वो जहर से हुई है। यानी कि उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत, कुछ उपद्रवियों ने साजिश के तहत यहाँ पहुंचकर 15 से 16 लोगों की जो संख्या थी वो हाफ पैंट पहनकर आए और पब्लिक पर, जनता पर, श्रद्धालुओं पर उन्होंने जहर का छिड़काव किया और इस छिड़काव के बाद महिलाएं धीरे धीरे बेहोश होने लगीं और वहीं पर ही उनकी मौत हुई। उसके बाद जब भगदड़ मची तो भगदड़ के दौरान हाईवे की बात करें या बगल के खेत के नाले की बात करें, गड्ढे की बात करें, वहाँ पर तमाम लोग गिरते चले गए और मौतों का सिलसिला बढ़ता चला गया। आखिर मौत कैसे हुई ये तो पूरी तरीके से अभी प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। भगदड़ के दौरान हुई, उमस से हुई, गर्मी से हुई या जहर देने से हुई, लेकिन वकील एपी सिंह का स्पष्ट दावा है कि इन मौतों के पीछे साजिश है। वो सरकार से अपील कर रहे हैं, वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बाबा भोले का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका कहना है ये साजिश है और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच में चाहे न्यायिक जांच आयोग की टीम की बात की जाए या एसआईटी ने जो अपनी टीम शासन को रिपोर्ट सौंपी है या स्थानीय प्रशासन जो लगातार जांच कर रहा है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है कि कौन दोषी है और कौन इस समय पाक साफ। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ के दौरान जो मौत हुई वो एक साजिश थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि करीब 15 से 16 लोग ऐसे थे जो हाफ पैंट पहन कर आए थे, एक गैंग के रूप में आए थे और सक्रिय होकर उन्होंने जनता पर यानी श्रद्धालुओं पर जहर का छिड़काव किया, जिसके बाद महिलाएं बेहोश होने लगी और उसके बाद भगदड़ मची और वहाँ पर इतना बड़ा हादसा सामने आया। उन्होंने इस पूरी घटना को साजिश करार दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं उस घटना स्थल की। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये घटना स्थल है जो कि सिकंदराबाद में स्थित है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऐसा मंजर उस दिन दिखाई दिया था जो हर कोई नहीं देख सकता था। लाशें रखी हुई थी, हर किसी की आंख नम थी, दिल में दर्द था और यहीं पर ही बाबा ने एक विशाल पंडाल में विशाल सत्संग का आयोजन किया था। बाबा नारायण साकार हरि जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, यहीं पर ही उनका सत्संग चल रहा था और इस दौरान भगदड़ हुई बाबा की चरण धूल लेने के लिए और उस दौरान लगभग 121 लोगों की मौत हुई। लेकिन इन 121 लोगों की मौत के लिए बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि उनकी मौत जो है वो जहर से हुई है। यानी कि उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत, कुछ उपद्रवियों ने साजिश के तहत यहाँ पहुंचकर 15 से 16 लोगों की जो संख्या थी वो हाफ पैंट पहनकर आए और पब्लिक पर, जनता पर, श्रद्धालुओं पर उन्होंने जहर का छिड़काव किया और इस छिड़काव के बाद महिलाएं धीरे धीरे बेहोश होने लगीं और वहीं पर ही उनकी मौत हुई। उसके बाद जब भगदड़ मची तो भगदड़ के दौरान हाईवे की बात करें या बगल के खेत के नाले की बात करें, गड्ढे की बात करें, वहाँ पर तमाम लोग गिरते चले गए और मौतों का सिलसिला बढ़ता चला गया। आखिर मौत कैसे हुई ये तो पूरी तरीके से अभी प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। भगदड़ के दौरान हुई, उमस से हुई, गर्मी से हुई या जहर देने से हुई, लेकिन वकील एपी सिंह का स्पष्ट दावा है कि इन मौतों के पीछे साजिश है। वो सरकार से अपील कर रहे हैं, वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बाबा भोले का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका कहना है ये साजिश है और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच में चाहे न्यायिक जांच आयोग की टीम की बात की जाए या एसआईटी ने जो अपनी टीम शासन को रिपोर्ट सौंपी है या स्थानीय प्रशासन जो लगातार जांच कर रहा है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है कि कौन दोषी है और कौन इस समय पाक साफ। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सिकंदराबाद हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।